पैसिफिक ट्रेड्स में। हमारी टेक्निकल पैनल हमारे साथ जुड़ चुकी है। असित जी गुड़गांव से हाजिर हैं, रचना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मानस जायसवाल साहब लखनऊ से, प्रकाश गाबा साहब हाजिर हैं बम्बई से और आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़ चुके हैं। असित जी को जोड़ते हैं। नमस्कार बरन जी, बताइए क्या मूड है आपका आज T-1 पर? हम लोग लो वॉल्यूम हाई वॉलेटिलिटी डेज से गुजर रहे हैं और कभी कभी चार्ट जब देखते हैं या प्राइसेस देखते हैं वहां पर लाल निशान जरूर दिखता है लेकिन उसके साथ वॉल्यूम नहीं है। आपकी रणनीति आज के लिए क्या रहेगी किसी एक इंडेक्स पर और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? गुड मॉर्निंग शेल सर, मॉर्निंग बीरेन जी, मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल। पहला चीज शेल सर, आपका मैरून और रेड सूट विल मेक द बियर्स हैप्पी। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स 95 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और बॉन्ड यील्ड 1.6 के लेवल पे है, वी आर इन फॉर सम टर्बुलेंस रहेगा कुछ टाइम के लिए। जैसे कि वन वे रैली जैसे हमें दिख रहा था लास्ट महीने, वैसा तो नहीं रहेगा। एज लॉन्ग एज वी आर बिलो 18,000 एंड 38,500 वी आर इन फॉर सम करेक्शन, एंड वो करेक्शन कहाँ तक लेके जाता है दैट्स टाइम विल लेट अस नो। बट अगर 17,900 तोड़ता है निफ्टी और 38,000 अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है, देन आई गो फॉर फ्रेश शॉट। नहीं तो मैं फ्रेश शॉट अभी नहीं, गैप डाउन के बाद फ्रेश शॉट जाना ठीक नहीं रहेगा। व्यू इज बियरिश, सेल एंड राइज मार्केट है, उसमें चेंज नहीं है, बट किस लेवल पे हम सेल करेंगे दैट विल बी द क्रिटिकल पॉइंट। सो थोड़ा बाउंस बैक पे ही शॉर्ट करना चाहिए। अगर हम ऑलरेडी पुट कैरी करें, जैसे वीरेन जी कल बोले थे 38,000 का पुट लेने के लिए, पीपल शुड बी एबल टू काइंड ऑफ बुक द प्रॉफिट इफ बैंक निफ्टी इज अराउंड 38,000, और फिर वापस अगर आता है तो देन वी कैन गो काइंड ऑफ बाय मोर पुट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। निफ्टी में जो आंकड़ा है, निफ्टी चेंज इन put versus change in call is minus 120 lakhs. So that means put writers are unwinding their positions and call writers are bringing more writing into picture. Similarly, bank nifty में जो change है put minus call का, that is around minus 40 lakh. So structure is obviously quite bearish and data is quite weak. But एक चीज गौर करने वाला बात है कि most of the private banks are below their 1020 EMS, below their daily and weekly pivot, and below their 3 months anchored VWAP. ये स्ट्रक्चर काफी वीकनेस दिखाता है। जो 50 EMA के नीचे जैसे वीरेन जी बोल रहे थे, दिस इज गिविंग द कंफर्मेशन दैट इतना जल्दी से हम ऊपर नहीं जाएंगे एंड इट विल बी अ सेल एंड राइज मार्केट। ऑल ऑफ द प्राइवेट बैंक्स आर बिलो देयर RSI, बिलो 50। द ओनली बैंक टू हैव RSI मोर देन 50 इज कोटक बैंक। सो कोटक बैंक इतना पुल नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन है, कोटक बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी इटसेल्फ, इसका RSI इज अराउंड 41, बिलो द EMA ऑफ 49। सो स्ट्रक्चर इज वीक। इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करना है, इसमें कॉल बाय नहीं करना है या लॉन्ग नहीं जाना है। रादर कोई भी बाउंस बैक आता है वहां पे सेल करना है टिल द टाइम बैंक निफ्टी इज नॉट क्रॉसिंग मे बी 38,500 and Nifty is not crossing above 18,100. And another thing to be looked at कि अगर बैंक निफ्टी का 38,000 पुट मंथली पुट हम देखेंगे, उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो इनकेस बैंक निफ्टी स्लाइड्स बिलो 38,000, मुझे लगता है कि 37,500 हमें दिख सकता है, मे बी बाय टुमारो, मे बी पोजिशनली, बट 38,000 में सपोर्ट लेना चाहिए बैंक निफ्टी फॉर एनी प्रोबेबल मूव अपसाइड। निफ्टी का स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ RSI इज लिटिल बेटर देन बैंक निफ्टी, इट्स अराउंड 51, बिलो EMA of 53. But having said that, below 50 अगर निफ्टी जाता है, then it will be little more kind of selling pressure हमें दिख सकता है। The only saving grace right now we have is the PCA ratio is below 1, and अगर I think around 0.85 or 90, I think अगर ये 0.7 तक आता है, 0.75 आता है, we'll see some bounce back coming, and then we'll see. But this is exactly how I'll be playing the index. But I'll definitely not short after the gap down unless Nifty is breaking 18,000 or Bank Nifty is breaking 38,000. So that is how I'll be playing the index. And individual stock में I would like to go short in Axis Bank with a stop loss of 730 for a target of 710. This 710 and 720 का put with a stop loss of 7 for a target of 15. ये 710 is a fractal low. ये काफी टाइम, 1-2 हफ्ते पहले ये 710 का लो बना था। मुझे लगता है कि 710 के नीचे जाने से there'll be further more correction in Axis Bank. हमने आई थिंक लास्ट हफ्ते 750 में शॉर्ट करने के लिए बोले थे। मुझे लगता है 710 इज अगेन गोइंग टू बी क्रिटिकल सपोर्ट। इसमें शॉर्ट बिल्टअप बना है 3% OI में। Again, Axis Bank below 10, 20, 50 EMA, below last 3 months anchored VWAP, below daily and weekly and monthly pivot. So Axis Bank structure काफी weak है, और Axis Bank में we can go short for today.
डायरेक्टर साहब, ये ज़रा चार्ट प्रस्तुत कीजिए एक्सिस बैंक की। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप 4 स्टॉक्स ट्रैक करते हैं तो एक्सिस बैंक सबसे कमज़ोर है। यहाँ पर कल जो क्लोज हुआ वो अपनी 200 डीएमए के नीचे था, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके की वीकनेस यहाँ पर असित जी ट्रैक कर रहे हैं। और ये लेवल अगर आप क्लोजिंग लेवल पर देखें तो आपने पिछली बार देखा था अगस्त 2021, तो आप ये समझिए कि हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 महीने की लो पर एक्सिस बैंक में हैं। और यहाँ से भी आप बिकवाली की वैल्यू आते हुए देखते हैं। 866 का यहाँ पर फिलहाल ऑल टाइम हाई है और 726 पर ये काउंटर। ये देखिए 200 डीएमए बहुत खूबसूरती से हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको प्लॉट करके दिखाई है। डायरेक्टर साहब इसको ज़रा फुल फ्रेम पर कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि कल का जो क्लोज है, जो नीचे वाली लाइन है, वो इसके नीचे आपको क्लोज करता हुआ दिखेगा। और ये जो 200 डीएमए की लाइन है, ये इस बात को दर्शाती है कि व्यू अब इस लाइन के ऊपर बुलिश है और इस लाइन के नीचे बेरिश है। इसीलिए असित जी यहाँ पर भी आपको एक सेल कॉल देते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी एक्सिस बैंक पर। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें और इस बार दिक्कत यह है शैल जी, जैसे कि एचयूएल का केस था, एचयूएल अब तक रिकवर नहीं हो पाया। और एक्सिस बैंक की आपको याद होगा ये सेलिंग जो है वो ट्रिगर हुई थी इसके क्वार्टरली नंबर्स के बाद। और एग्जैक्टली अगर आप देखें वो सेलिंग जो है वो अब तक अगर आप देखें नहीं थमी है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आप एक चीज़ देखिएगा कि इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। इसका ब्रेकआउट आया था 2 नवंबर 2020 को, उसके बाद पहली बार। और अगर आप इसको एवरेजेस को हटा के सिर्फ कैंडलस्टिक पे आइसोलेशन देखें तो इट्स ए टिपिकल फ्लैग, इनवर्टेड फ्लैग। तो एक्सिस बैंक अगर आप देखें इस वक्त स्थिति खराब है, पुट्स के जरिए ट्रेड करिएगा। आशीष चतुर्मोता अब जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। और आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है आज स्टॉक स्पेसिफिक? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक की अगर से बात करूं तो वो रहेगा मेरा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस पे मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा बेस कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है। वीकली चार्ट पर ये 4 हफ्ते हो गए जब स्टॉक एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अब इस स्टॉक में जिस तरह से इसने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को संभालना शुरू किया है और 20 डे मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं क्रॉसओवर हुआ है, ये शॉर्ट टर्म में सिग्नल क्रिएट कर रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 3700 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में जाने की तैयारी करेगा। तो 3500 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस के अंदर में खरीदारी की राय रहेगी। 3700 के लक्ष्य मुझे लगता है इसके अंदर देखने को मिलेगी। एक जनरल कमेंट्री के तौर पे पहले मेरा मानना है कि बाजार बहुत ही साइडवेज ट्रेंड में, और हमने पहले भी 2-3 बार जब ये बात हुई तो हमने कहा कि इंडेक्स को भी अवॉइड कीजिए। ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट अभी के समय में बना हुआ है और यहाँ पर भी 1-2 ट्रेंड जो बहुत प्रॉमिसिंग है। इसमें सबसे पहला प्रॉमिसिंग ट्रेंड है आईटी में। आप देखेंगे इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आ रही है। टेक महिंद्रा के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। साथ ही साथ मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट, एम्फासिस और माइंडट्री, इस तरह के स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सेक्टर में हमें लगता है ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रेंथ बाजार के साइडवेज मूव में देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेवलप हो रहा है वो ऑटो बास्केट में हो रहा है और वहां मुझे लगता है मारुति और टाटा मोटर्स, ये 2 स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो कोई भी डिप यहां आती है तो वो एक बहुत ही अच्छा बाइंग इंटरेस्ट मारुति और टाटा मोटर्स के स्टॉक में बनता हुआ नजर आ सकता है।